नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर, वोटिंग मशीन को लेकर दोस्तों इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है कि चुनाव आयोग से लेकर इस सत्ताधारी सरकार तक के होश उड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले एक इतनी बड़ी खबर आना शायद इस मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। जी हां, आप सभी को बता दूं कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया था और उसके बाद आप सभी ने देखा दोस्तों किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी किया, इसका विरोध किया और कहा कि 2024 में हमें ईवीएम नहीं चाहिए। लेकिन आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। जी हां, आप सभी को मैं बता दूं कि अब विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग को एक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है कि यदि आपको ईवीएम नहीं हटानी तो आप ये करिए। लेकिन वो सुनकर चुनाव आयोग के होश उड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको मैं पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूं स्क्रीन पर कि आखिरकार ईवीएम के किस पार्ट के साथ क्या करने को कहा गया है। दोस्तों वीडियो को आराम से देखिएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों ये ईवीएम है, यहां पर ईवीएम, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये है वीवीपैट। इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको पता भी नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ये जो साइड में आप ईवीएम देख रहे हैं, इसका बटन दबाता है मतदाता किसी को भी वोट देने के लिए अपने उम्मीदवार को। इसका बटन दबाने के बाद साइड में ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप दोस्तों, इस बॉक्स में आपको एक स्लिप शो होती है। आप इस पे एक ये स्क्रीन भी देख रहे होंगे, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपको एक स्लिप शो होगी कि आपने किस उम्मीदवार को दिया, किस चिन्ह को दिया है, ये सब इसमें शो होगा। और ये आप देख सकते हैं 7 सेकेंड तक, यानी कि कोई भी मतदाता वोट के दौरान बटन दबाने के बाद 7 सेकंड तक देख सकता है कि किसको वोट गया है। और उसके बाद 7 सेकंड के बाद वो पर्ची इस वीवीपैट में नीचे डल जाती है, यानी कि नीचे चली जाती है, फिर आता है दूसरा मतदाता। तो ये हो गई प्रक्रिया, वोटिंग प्रक्रिया। लेकिन अब जो चुनाव आयोग को कहा गया है कि आपको ईवीएम नहीं हटानी तो मत हटाइए, आपको ईवीएम इतनी प्यारी है तो रखे रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उस तरीके से चुनाव होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है कि जो पर्ची यहां पर आपने मतदाता ने वोट डाला, बटन दबाया, उसके बाद यहां पर पर्ची शो हुई, ये जो पर्ची यहां पर दिखेगी 7 सेकंड तक, ये वीवीपैट में नहीं डलनी चाहिए, ये पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए। जी हां दोस्तों, यानी कि बटन दबाया, यहां पर पर्ची शो हुई और मतदाता के हाथ में पर्ची आ गई। अब मतदाता इस पर्ची को साथ नहीं ले जाएगा, मतदाता इस पर्ची को साथ में रखे, चुनाव आयोग के द्वारा ही एक बॉक्स रखा जाएगा, उसमें इस पर्ची को डाल देगा। यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि हमें ईवीएम, अगर आपको इतनी प्यारी है ईवीएम तो रखो ईवीएम को, लेकिन हमें इस प्रकार से चुनाव चाहिए कि जो पर्चियां इस बॉक्स में इकट्ठी हो जाएंगी इनकी बाद में गिनती करवाएंगे। जी हां, इनकी सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए और पर्चियों की गिनती पर देखा जाएगा किस चिन्ह को कितनी, किस उम्मीदवार को कितनी वोट मिली है, जिससे कंफर्म हो जाएगा ना। इस देशवासी लोगों का जो विश्वास ईवीएम से उठ रहा है वो भी बना रहेगा और आपकी ईवीएम भी नहीं हटेगी। तो ये ऑप्शन चुनाव आयोग को दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या चुनाव आयोग इस ऑप्शन को मानने के लिए तैयार है? क्या मोदी सरकार इस ऑप्शन को मानने के लिए तैयार है दोस्तों? ये तो खैर अब आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि 2 ही महीने की बात है दोस्तों। लेकिन एक और बड़ी खबर है दोस्तों, दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम ने एक ऐसा खुलासा कर दिया, उन्होंने लाइव डेमो में ईवीएम हैक करके दिखा दी, ईवीएम जैसा एक उपकरण बनाया और उसको हैक करके दिखा दिया। और उसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी जानकारी दी है दोस्तों, ईवीएम से रिलेटेड, शायद वो भी आपको पता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले एक बार स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको उनकी वीडियो की एक क्लिप भी दिखाऊंगा। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार 24 जनवरी को भोपाल स्थित आवास पर मीडिया की मौजूदगी में एक एक्सपर्ट की मदद से ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिया।
इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में यह सब तय करने का अधिकार दें? उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी और न कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर डालने वाला है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हमसे कहते हैं कि 7 सेकंड के लिए वीवीपैट दिख जाता है, लेकिन जो दिखता है वही छपता है, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो ईवीएम पर हमारे देश की लोकतंत्र की रीढ़ जिसको बना दिया गया है, उसका मालिक चुनाव आयोग नहीं है, उसका मालिक ये सत्ताधारी सरकार नहीं है, उसका मालिक है सॉफ्टवेयर। यानी कि बस सॉफ्टवेयर पर ही सब कुछ आधारित रहता है। और इन्होंने जो दिग्विजय सिंह, यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना ईसीआई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर है, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है, और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। ये आज के वीवीपैट ईवीएम का, क्या हम हमारे देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में दे दें? अब ये बात कहते हैं कि नहीं साहब, आपको दिखा तो देते हैं 7 सेकंड के लिए। अब 7 सेकंड के लिए दिखाते तो हैं, लेकिन हमें वो दिखता जो है वो छपता है क्या? तो आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसका मालिक सिर्फ सॉफ्टवेयर है। और इसी चीज को लेकर उनके समर्थन में कमलनाथ भी आ गए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने भी उनका साथ दिया। और ईवीएम को लेकर क्या कहा, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। दरअसल कमलनाथ ने क्या कहा, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खुलकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ आज भोपाल में डमी ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ का प्रदर्शन कर पत्रकार वार्ता के जरिए प्रस्तुत किया। वहां मौजूद पत्रकारों ने खुद डमी ईवीएम का बटन दबाया और यह पाया कि न सिर्फ वोट संख्या बल्कि वीवीपैट के से प्राप्त होने वाली पर्ची में भी बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक बात थी कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ईवीएम को कह सकते हैं, क्योंकि वीवीपैट तो वैसा ही होता है कि वीवीपैट में किस प्रकार से जो पर्चियां छपती हैं वो पर्चियां असल में दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देती हैं वो छपती नहीं। जी हां दोस्तों, और जो नीचे डल जाती है उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर उनकी गिनती हो जाए, यही तो कह रहा विपक्ष की, उनकी गिनती करा ली जाए कि कितनी किसको गई है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ईवीएम को लेकर ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम को लेकर नवंबर में सुनवाई होने वाली थी। नवंबर में सुनवाई थी। एडीआर एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में जो चुनाव होंगे या पहले भी हुए हैं, 2014 में हुए, 19 में हुए, एडीआर का काम है उन पर नजर रखना। और एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उनकी सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताया कि एडीआर के द्वारा जो याचिका दायर की वो सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में उसकी सुनवाई थी, लेकिन नवंबर में उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। दिसंबर भी चला गया, अब जनवरी है, शायद फरवरी में उसकी सुनवाई या जनवरी के एंड में उसकी सुनवाई हो। अगर लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले लेता है, यदि ईवीएम के मुंह पर टेप लग जाती है, ईवीएम पर फुल स्टॉप लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार भागती नजर आएगी। जी हाँ, क्योंकि तोते की, आप सभी को पता होगा कि राजा की जान क्या में है दोस्तों, राजा की जान तोते में है। जी हाँ, तो आप सभी के लिए ये खबर हम लेकर आए और आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है, कि आपको समझाया भी है कि किस तरीके से वीवीपैट और ईवीएम काम करता है।
और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने इसको लेकर क्या कहा है, ईडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। अब इन सब चीज़ों को देखकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े, हमारी आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और आने वाली हर खबर हम सबसे पहले आप तक लेकर जरूर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।